तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शानदार कंपनीज के बारे में। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अपने अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज हैं। तो जो पहली कंपनी है वो तो एक एवरग्रीन बिजनेस है, एवरग्रीन कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। पिछले 20-30 सालों से निवेशकों को हाई डबल डिजिट्स रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं और आगे भी इसी प्रकार की पोटेंशियल ये कंपनी रखती है रिटर्न बनाने की। सेकंड एक इमर्जिंग बिजनेस है, मात्र 1000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, लेकिन जो उसकी ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। लगातार इस कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, जो आगे के पोटेंशियल है वो भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो दोनों को हम फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल के दिन एक धमाकेदार वीडियो पोस्ट हुआ था जहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी। मात्र 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन क्यों ये कंपनी एक 20,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी पोटेंशियल नज़र आती है, पोटेंशियल वाली नज़र आती है, उसके पीछे का रैशनल हमने डिस्कस किया। क्यों इंस्टीट्यूशन स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्यों ये एक शानदार स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, लीडिंग कंपनी और एक ज़बरदस्त ईवी प्रॉक्सी प्ले नज़र आती है, वो हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है वन एंड ओनली टाइटन। नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, फंडामेंटली हम सभी को पता है बहुत गजब की कंपनी है। पिछले 30 सालों से लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी लगातार हाई डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, लेकिन कंज्यूमर बिजनेस है और आपको पता है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में कंज्यूमर साइड पे अगर यहाँ पर ग्रोथ देखी जाए तो बहुत अभी भी यहाँ पर जो ग्रोथ, जो मार्केट है, जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत बड़ी है। और टाइटन इसीलिए यहाँ पर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और एक ज़बरदस्त ब्रांड रिकॉल है, ज़बरदस्त नाम है, ग्रुप है, इंटेग्रिटी है। तो यहाँ पर इसको उस प्रकार से वैल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी ऐसे आइसोलेशन में देखा जाए तो वैल्यूशन डेफिनेटली हायर साइड पे है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी देखी जाए तो इंटैक्ट नज़र आती है। जो ग्रोथ रेट नज़र आई देखी जाए तो वो यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है। तो उस प्रकार इसको वैल्यूशन काफ़ी हाई मिलते हैं। तो फंडामेंटल हम सभी को पता है, कंपनी लगातार आप देखेंगे तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं आपको, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, आरओई देखिए, कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट, मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर अपने स्टेक को 53% के आसपास रखे हुए हैं। एफ आईज यहाँ पर 17-18% हमेशा से बने हुए हैं। डी आईज यहाँ पर 11-12% हमेशा से बने हुए हैं। पब्लिक 18% यहाँ पर स्टेक लेके बैठी है और पब्लिक में भी एक बड़ा नाम रेखा राकेश झुंझुनवाला जी का यहाँ पर नजर आता है, करीब 5.25% स्टेक। तो मात्र पब्लिक के पास आई थिंक 10% स्टेक होंगे, जो रिटेलर्स के पास होंगे, इतने भी नहीं होंगे। बाकी तो इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो पीएमएस हैं, एआईएफ्स हैं, उनके पास यहाँ पर माल होगा। तो फ्लोट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सा इसको वैल्यूशन भी इस प्रकार मिलता है। अब यहाँ पर कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, क्वार्टरली अपडेट आई है, रिजल्ट अपडेट आई है Q1 FY24 की। और अगेन एक और क्वार्टर, एक और धमाकेदार यहाँ पर प्रदर्शन कंपनी की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि देखिए 20% ग्रोथ लगातार विद ऑल की कंज्यूमर बिजनेस एग्जिबिटिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन द क्वार्टर। तो फिर से एक बार डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ज्वेलरी बिजनेस 21%, वॉचेज एंड वियरेबल 13%, आई केयर 10%, इमर्जिंग बिजनेस 37%, कैरेट लेन 32%। न्यू स्टोर एडिशन देखिए आप, यहाँ पर टोटल स्टोर 47 हो चुके हैं। न्यू स्टोर यहाँ पर 6 ऐड किए हैं इमर्जिंग बिजनेस में, 26 वॉचेज एंड वियरेबल्स में, 18 इस बार क्वार्टर में ज्वेलरी में। तो लगातार स्टोर एडिशन हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। इमर्जिंग बिजनेस की बात की जाए तो 37% से ग्रो हो रहा है इमर्जिंग बिजनेस में। इनकी अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या क्या आता है। फ्रेग्रेंसेस, फैशन एसेसरीज, तो बेसिकली इट्स एथनिक वेयर ब्रांड, जहाँ पर तनीरा, यहाँ पर एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, साड़ी का ये ब्रांड है। 81% से ये ग्रो हो रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा मार्केट और कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि 81% से इनका ये यहाँ पर सेल्स ग्रो हुई है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट के आगे के प्लान्स हैं तनीरा को लेकर, साड़ी ब्रांड को लेकर, वो 2.5 टाइम्स ग्रोथ है इन रेवेन्यू इन 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 दिस कमिंग ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मैनेजमेंट लगा रही है। और यहाँ पर अभी 40 स्टोर हैं, अभी यहाँ पर 80 स्टोर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो डबल स्टोर, डबल काउंट, डबल रेवेन्यू, यहाँ पर 2.5 टाइम्स। तो इमर्जिंग बिजनेस आप समझ सकते हैं कि तेजी से ग्रो होता हुआ नजर यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया था, जो इनके एमडी साहब थे, उनका इंटरव्यू हमने अभी यहाँ पर देखा। तो आप देखिए कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है ज्वेलरी, आई केयर, वियरेबल्स में अभी भी काफ़ी लो है। एमडी साहब ने कहा अभी भी काफ़ी लो है, क्योंकि मार्केट इंडिया जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। तो अभी भी मार्केट शेयर काफ़ी कम है, तो आने वाले सालों में यहाँ पर वो मार्केट शेयर गेन करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसका यहाँ पर कॉन्फिडेंटली वो यहाँ पर चीज़ें शो कर रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर 80% टाइटन का रेवेन्यू अभी भी ज्वेलरी बिजनेस से आ रहा है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आएंगे, कंट्रीब्यूशन वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और बाय 2027 5x ग्रोथ यहाँ पर कस्टमर बेस में हो सकती है। तो मतलब जो प्लान्स हैं बहुत ही गजब के हैं टाइटन के, और इसीलिए टाइटन यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी नजर आती है। बाकी टेक्निकली बात करें, फंडामेंटली तो हम सभी को पता है, कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। टेक्निकली अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। इन लेवल्स पे हमने इसको अभी ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक को डिस्कस किया था, हालांकि इसको काफ़ी निचले स्तरों से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप ये आपके पास सभी के पास होगा निचले स्तरों से, और यहाँ पर आप इसको राइड कर रहे हैं, इसको टाइटन की ग्रोथ को, बिजनेस ग्रोथ को। तो अभी क्या करना है, मेन क्वेश्चन ये है। तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर अभी नहीं होना है, ऑल टाइम हाई पे है, 80-90 टाइम्स मल्टीपल्स पे ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि 20% ग्रोथ है, लेकिन 20% ग्रोथ है, ऊपर से वैल्यूशन भी बहुत हाई है, तो थोड़ा वैल्यूशन डिफरेंस है, वैल्यूशन हायर साइड पे है, तो अग्रेसिव नहीं होना है। ऐसे नहीं कि आज आप यहाँ पर बहुत ही लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, नहीं। बाय ऑन डिप्स करना है इस स्टॉक को, नीचे से स्तर से बने हुए हैं तो बाय ऑन इसमें बने रहिए, और अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो डिप का वेट कीजिए। मेरे ख्याल से Q1 का वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है 20%, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइसेस हमको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। गोल्ड यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइसेस पे चल गया था, और ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है, हो सकता है अक्षय तृतीया का भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट हो। प्री वेडिंग सेल्स जो हुई हैं जून में, जो शादियाँ थी, उसकी वजह से भी थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ आई हो ज्वेलरी बिज़नेस में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मार्जिन्स देखना पड़ेगा कि मार्जिन ये किस प्रकार आते हैं Q1 में, क्योंकि क्या है कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, और जब गोल्ड के प्राइसेस पर रैली आती है तो ज्वेलरी डिमांड थोड़ी-सी यहाँ पर इम्पैक्ट होती है। कंज्यूमर बेसिकली डिमांड डेफर वहाँ पर डेफरमेंट हमको देखने को मिलता है। तो मार्जिन्स देखने पड़ेंगे Q1 में। मार्जिन्स अगर अच्छे रहे तो डेफिनिटली स्टॉक में वो चीज़ हमको ऑलरेडी डिस्काउंट होती हुई देखने को मिल जाए, ऑलरेडी मिल रही है। मार्जिन अगर खराब आए तो स्टॉक करेक्ट हो सकता है, और करेक्ट होने के बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक में। तो एक बार इसको करेक्ट होने दीजिए, थोड़ा निचले स्तरों पे आने दीजिए, या फिर स्टॉक को कंसोलिडेट होने दीजिए। देखिए कंसोलिडेशन जैसे इस टाइम पे हुआ था, 2021 से कंसोलिडेशन हुआ था ज़बरदस्त, तो एक्यूमुलेशन के चांसेस थे काफ़ी। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी देखिए बड़ा नाम है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्टोरी है लॉन्ग टर्म की, तो आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और जब वैल्यूशन अट्रैक्टिव हो जाए तब इसको बाय करना है। जब बुरा समय हो कंपनी का, ऐसी कंपनीज का, तब इनको बाय करना चाहिए, तब हमको वहाँ पर वैल्यूशन कंफर्ट मिलता है। तो वो वेट एंड वॉच कीजिए, बाकी जो बने हुए हैं वो बने रहिए, लॉन्ग टर्म यहाँ पर बने रहना है। 5x ग्रोथ तो कस्टमर बेस में यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी ज़्यादा आ सकती है, अगले 10-15 सालों की यहाँ पर स्टोरी हो सकती है। नेक्स्ट एक इमर्जिंग बिजनेस, टेलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, मात्र 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, आज के दिन में करीब 13% की तेजी है। अब ऐसा नहीं है आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं पहले भी 2-3 बार कवर कर चुका हूं, और अभी भी मात्र 18 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री का पी 29, तो अभी भी वैल्यूशन कंफर्ट नज़र आती है टेलब्रोस में, और रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, डेट मैनेजेबल डेट है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग में बात करें तो प्रमोटर्स के पास 58% स्टेक है। पब्लिक के पास अगर देखें तो पब्लिक में डॉली खन्ना जैसे नाम देखने को मिलेगा आपको, और विजय किशन लाल केडिया जैसे नाम देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो आज के दिन में यहाँ पर देखिएगा तो करीब 400 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर इनको मिला है। अगेन एक बार मल्टी ईयर ऑर्डर यहाँ पर टेलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को मिलते हुए नजर आए हैं, बोथ डोमेस्टिक साइड से, ओवरसीज कस्टमर से, अक्रॉस द बिजनेस डिवीजन। यहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंट्स एंड इंक्लूडिंग जेवी, इंक्लूडिंग ईवी ऑर्डर्स भी यहाँ पर 200 करोड़ का हमको देखने को मिला, और इसी वजह से आज स्टॉक में करीब 13-14% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एक तरह से गैस्केट बिजनेस में ये मार्केट लीडर है, 50-60% का मार्केट शेयर है। ईवी बिजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कास्टिंग एंड फॉर्जिंग बिजनेस में यहाँ पर इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो इनकी प्रोडक्ट सेगमेंट है वो भी यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, जेवी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल जेवी कर रहे हैं, तो वो एक यहाँ पर एडवांटेज इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, बड़े कस्टमर्स के साथ इनके जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए जो पिछले कॉन कॉल थी उसमें भी यहाँ पर पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर पिछले साल भी करीब 1000 करोड़ के इनको ऑर्डर मिले हैं डोमेस्टिक ओवरसीज कस्टमर से। और ईवी ऑर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 420 करोड़ के तो ईवी ऑर्डर्स भी मिलते हुए नजर आए हैं। तो लगातार इनको ईवी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल साइड पे ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो ये कंपनी अच्छी है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बार
अराउंड इन लेवल्स के आसपास भी डिस्कस किया था, ब्रेकआउट पे डिस्कस किया, ये तो मुझे पता है। ब्रेकआउट पे मैंने आपको बताया था टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को। उसके बाद तो आई थिंक 40% के आसपास की तेज़ी हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या करना है, तो एक बार वीकली चार्ट से हटा के इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, एक बार इसको वापस से एक बार कंसोलिडेट करने दीजिए। ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट करेगा तब यहाँ पर आपको बाय करना है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो थोड़ी यहाँ पर करेक्शन आने दीजिए, फिर यहाँ पर बाय करना है। और अगर कंसोलिडेट करता है तो धीरे धीरे आप पोजीशन यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों दो स्टॉक, एक तो यहाँ पर है एवरग्रीन ब्लू चिप कंपनी टाइटन, दूसरी है यहाँ पर इमर्जिंग बिजनेस टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। दोनों ही कंपनीज अच्छी नज़र आ रही है, दोनों के बारे में हमने बात करी। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके